हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्वस्थ वृत्त में योग खंड से पंचकोश सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक और कभी कभी एग्ज़ाम में आ भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पंचकोश सिद्धांत, तो पंचकोश होता क्या है, पंचकोश सिद्धांत है क्या ये। तो लिखा है कि पंचकोश शरीर की अवधारणा तैत्तरीय उपनिषद में मिलती है। मतलब कि ये जो है तैत्तरीय उपनिषद में इसकी अवधारणा मिलती है। इसके अनुसार मानव शरीर पंचकोशों से निर्मित माना गया है। 5 शरीर कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। सभी कोश एक ही आकार के होते हैं, पुरुषाकार आकार के होते हैं। सभी कोश एक ही आकार के होते हैं। मतलब कि जो सबसे बाहर होता है, डायग्राम में देख सकते हैं, जो सबसे बाहर होता है ये होता है अन्नमय कोश। फिर उसके बाद प्राणमय कोश, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं इधर बगल में। फिर उसके बाद मनोमय कोश, फिर उसके बाद विज्ञानमय कोश, फिर उसके बाद आनंदमय कोश। इसमें अन्नमय कोश जो बाहर के दो होते हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, ये स्थूल शरीर होते हैं। और उसके बाद मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश ये सूक्ष्म शरीर में होते हैं। तो जैसे कि जब मृत्यु हो जाती है तो जो सूक्ष्म शरीर है, मतलब कि ये जो 3 कोश हैं, ये शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर में धारण कर लेते हैं, अन्य शरीर को धारण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अन्नमय कोश को। तो अन्नमय कोश क्या है? अन्नमय कोश स्थूल शरीर है जो इसकी उत्पत्ति है कैसे होती है। सबसे पहले ब्रह्म मतलब परमात्मा, फिर उसके बाद आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष की उत्पत्ति हुई। इसे ही अन्नमय कोश कहते हैं। ठीक है, पुरुष की उत्पत्ति, सॉरी। यह शरीर पूर्ण रूप से अन्न या अन्नमय कोश के ऊपर ही आधारित है। इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। इसकी साधना उचित आहार, व्यायाम, षटक्रम के अभ्यास और औषधियों के सेवन से की जाती है। मतलब कि जो अन्नमय कोश है ये पूर्ण रूप से, हम इसको जनरली एक बॉडी ले सकते हैं। ठीक है, और यह शरीर के शरीर में पूर्ण रूप से अन्न पर ही आधारित है। और इसकी साधना उचित आहार, व्यायाम और षटक्रम, मतलब कि षटक्रम करेंगे, व्यायाम करेंगे और अच्छे से खाएंगे और औषधियों का सेवन अच्छे से करेंगे तो हम इसकी साधना कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश क्या होता है कि वायु के रूप में प्राण हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट है। यह दिखाई नहीं देता परंतु शरीर में ऊर्जा, शक्ति, बल का स्रोत है। प्राण का कार्य है भोजन का परिपाक, उत्पन्न, अन्न का रस का विभाग या वितरण, रक्त संवहन आदि। ठीक है, तो मतलब कि जो प्राणों का काम है वो क्या काम है कि जैसे कि भोजन का परिपाक करता है, उत्पन्न, अन्न रस का विभाग करता है या वितरण करता है। यह समस्त क्रियाएं शरीर में 5 प्रकार की वायु से करती। तो बेसिकली कहा जाए कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको वात माना गया है और योग सिद्धांत में इसको प्राणमय कोश माना गया है। ठीक है, और 5 प्रकार की उपवायु के रूप में होती हैं, और 5 प्रकार की उपवायु। ठीक है, ये वात हो गया 5 प्रकार का और ये 5 प्रकार की उपवायु हो गई। तो इसमें कौन कौन से? प्राण, उदान, समान, म्यान, अपान। तो बात का ही कार्य होता है कि जैसे उत्पन्न, अन्न रस का विभाग या वितरण, भोजन का परिपाक मतलब अगर अग्नि को प्रदीप्त करके, रक्त का समान आदि सब बात का ही कार्य। और इसी तरह से 5 प्रकार की उपवायु, अर्थात वायु इन 10 रूपों में शरीर में विराजमान है। इसकी साधना आसन व प्राणायाम के द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद होता है मनोमय कोश। यह सूक्ष्म शरीर का पहला भाग है। इसके अंतर्गत 5 कर्मेंद्रियां आती हैं। इन इंद्रियों का ज्ञान भी मनोमय कोश में आता है। इसके अंतर्गत अंतः चतुष्टय आते हैं। इसकी साधना मौन रहकर की जाती है। मतलब कि मौन रहकर कैसे की जाती है? जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है, तो उसको शांत करने के लिए शांत मौन रहना पड़ता है। मतलब मन को मौन रखना पड़ता है। मन को मौन रखकर इसकी साधना की जाती है। मुद्राएं के अभ्यास से भी इसकी साधना की जाती है। अगर प्राणमय कोश की साधना उचित रूप से की जाए तो मनोमय कोश पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद विज्ञानमय कोश। इसके अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं जो ज्ञान अर्जित करती हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। बुद्धि इसका मुख्य तत्व है। यह कोश अच्छे बुरे तथा अन्य कार्यों को करने का निर्णय लेता है। इसके मध्य से ही व्यक्ति योग या अन्य सात्विक शिक्षाओं को प्राप्त कर सत्व मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। मतलब कि इसके द्वारा ही जो व्यक्ति है उसको ज्ञान होता है, चीज़ों का सात्विक ज्ञान होता है।
इसकी साधना ध्यान और अभ्यास से की जाती है। इसकी साधना ध्यान और अभ्यास के द्वारा की जाती है। इसके बाद सबसे अंदरूनी जो कोश है, जो सबसे लास्ट है, वो है आनंदमय कोश। तो इसके माध्यम से साधक आनंद की अवस्था को प्राप्त होता है। इससे ही पूर्ण जगत और यथार्थ का बोध होता है। इसकी साधना आनंद की अनुभूति करके व साधना में प्रवेश करके होती है। तब साधक उस परम शक्ति को जान पाता है जिसका आश्रय पर यह पूर्ण जगत आधारित है। मतलब कि ये है कि ये सबसे लास्ट में कोश है, सबसे अंदरूनी कोश है। जब इसको जान लेता है, इसकी साधना हो जाती है, तो उसमें जो है, जो व्यक्ति है वो परम शक्ति को जान पाता है जिसका आश्रय कर पूर्ण जगत आधारित। मतलब कि जो परम शक्ति, उसका ज्ञान उसको हो जाता है। तो गाइस, ये था पंचकोश सिद्धांत। अगर आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।